इंटीग्रेशन 2 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3 डी थीटा। ये p cos x प्लस q sin x प्लस r अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c फॉर्मेट का इंटीग्रेशन है। आप ऐसा मत सोचना कि इसके न्यूमरेटर में तो साइन है नहीं, साइन नहीं है इसका मतलब कि q जीरो है, बट है इसी फॉर्मेट का। ऐसे इंटीग्रेशन में हम न्यूमरेटर को ब्रेक करते हैं। न्यूमरेटर इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं इनटू डिनोमिनेटर प्लस दूसरा कांस्टेंट लेते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस तीसरा कांस्टेंट n। ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि 2 प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू L डिनोमिनेटर यानी कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3 प्लस m डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा का माइनस 2 साइन थीटा और 3 का तो जीरो, यानी कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस n। दोनों साइड को कंपेयर करते हैं। साइन का यहां कोफिशिएंट मिलेगा l और यहां साइन का कोफिशिएंट मिलेगा -2m राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में साइन का कोफिशिएंट है ही नहीं, यानी साइन का कोफिशिएंट कितना है? जीरो। साइन है ही नहीं यानी इसका कोफिशिएंट जीरो है। l हो गया 2m। कॉस का कोफिशिएंट 2l प्लस m लेफ्ट साइड राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 3। अगर हम l यहां पे 2m रखें, 2 2 जा 4m प्लस m 5m इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू 3/5, और जब m 3/5 तो l 2m है, l हो जाएगा 6/5। अब दोनों साइड के जो कांस्टेंट टर्म है उसे कंपेयर कर लेते हैं। इधर कांस्टेंट टर्म मिलेगा l इंटू 3, 3l प्लस n इक्वल टू 2। यहां पे n हो जाएगा 2 माइनस 3l, 3 6 जा 18/5, 18/5, सो n इक्वल टू -8/5। अब जो इंटीग्रेशन है उसके न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा l इंटीग्रेशन l मीन्स हमारा है 6/5 इंटू दिस, यानी कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3 प्लस m 3/5 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा, cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस n -8/5 अपॉन पूरे का डिनोमिनेटर साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 डी थीटा। ये हो गया। अब दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस अलग अलग इसे कर दिया जाए तो ऐसे होगा। 6/5 पहले लिख लेता हूं, 6/5 इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम ही है, तो यहां हो जाएगा 1 डी थीटा प्लस 3/5 दिस अपॉन दिस इंटीग्रेशन cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 डी थीटा। फिर लास्ट में है -8/5, उसे भी लिखते हैं -8/5 डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 6/5 1 डी थीटा, तो थीटा हो जाएगा
इसको लिख लेंगे प्लस 3/5, इस पूरे इंटीग्रेशन को हमने लिख लिया I1, अब माइनस 8/5, इस पूरे इंटीग्रेशन को हमने लिख लिया I2। इसको बना लिया इक्वेशन 1। I1 I2 की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। तो I1 क्या है? I1 है cos थीटा माइनस 2 sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 d थीटा। डिनोमिनेटर को t मान लो, sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू t मीन्स cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, cos थीटा माइनस 2 sin थीटा d थीटा इक्वल टू dt। आपने इसे डिफरेंशिएट कर लिया, तो जब डिफरेंशिएट किया तो न्यूमरेटर मिल गया, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t, यानी कि log mod t को सीधे लिख देते हैं sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 प्लस कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। तो ये I1 की वैल्यू निकल गई। I2 की अब वैल्यू निकालते हैं। I2 है d थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3। देखिए इसमें जो डिनोमिनेटर है ना, उसको हाफ एंगल फार्मूले पे एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब प्लस 3 एज इट इज 3/1। अगर इसका हम एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लेते हैं तो फिर ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। यहां तो 2 tan थीटा बाई 2 ही होगा, 2 tan थीटा बाई 2। यहां क्या आएगा? 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां 3 क्या होगा? 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इन्हें मिला के देखिए क्या मिल रहा है। इनको मिलाएंगे तो मिलेगा 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 tan थीटा बाई 2, ये 2 tan थीटा बाई 2, और 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी ये जो था इसे आपने सॉल्व करके ये बना लिया। तो अब ये हो जाएगा I2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये है, तो जब डिनोमिनेटर में ये रखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा बाई 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 tan थीटा बाई 2 प्लस 5। इसमें आप क्या करो, tan थीटा बाई 2 को tan थीटा बाई 2 को आप t एज्यूम करो, डिफरेंशिएट करो। tan थीटा बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1/2 d थीटा इक्वल टू dt, यानी कि sec स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा को 2 dt लिख सकते हैं। यानी हम sec स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा को 2 इधर आ जाएगा तो 2 dt लिख सकते हैं। अब ये चेंजेस हम
इसमें करें तो I2 क्या हो जाएगा? I2 होगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा इज 2 dt, तो 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 को लिख रहे हैं 4 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, 5 को हमने 1 प्लस 4 लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि 2 dt ये होगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। अब ये बिल्कुल फॉर्मेट में आ चुका है इंटीग्रेशन के। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो x की जगह t प्लस 1 है और a की जगह 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा 2 ये वाला और 1 बाई ए यानी 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए, x मीन्स t प्लस 1 बाई ए 2 प्लस C2, यानी हमें I2 मिल गया 2 कैंसिल tan इनवर्स t प्लस 1। t कितना हमने एज्यूम किया है? t किसको एज्यूम किया है? tan थीटा बाई 2 को। तो tan थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस C2। I1 भी हमें मालूम है, I2 भी हमें मालूम है, इक्वेशन 1 में रख दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये है हमारा इंटीग्रेशन था 2 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3 डी थीटा। तो ये कितना आया था? 6/5 थीटा। तो 6/5 थीटा प्लस 3/5 प्लस 3/5 I1 लॉग मॉड साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3। C1 है, लास्ट में C1 और C2 मिला के एक साथ लिख देंगे और -8/5 -8/5 I2, 3/5 I1 तो हो गया, -8/5 I2 कितना है? ये है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 प्लस 1/2 tan थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2। C2 यहां है और C1 यहां है, C1 प्लस C2 को हमने लिख दिया C। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।